बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की सीरीज का एक और टॉपिक जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब बोर्ड के लिए और पिंडी बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पंजाब बोर्ड में ये सेकंड ईयर में इंक्लूड है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है कृषि लॉज। कृषि लॉज के दो हमारे पास टाइप्स हैं बेसिकली। कृषि के लॉ को हम लोग एक लॉ को बोलते हैं केसीएल किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा हमारे पास आ जाता है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो केसीएल है। केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन क्या है यूज करने का और कैसे यूज किया जाएगा, या अगर इसका हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ओके, सबसे पहली बात कि क्यों, वाई, जो हम डब्ल्यू क्वेश्चन बोलते हैं, तो डब्ल्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को क्यों यूज किया जाता है? अगर आपके पास बिल्कुल स्मॉल सा सर्किट हो, क्योंकि किरचॉफ लॉ बेसिकली आप देखें V इज इक्वल टू आई आर, वहां पे भी हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट Y इज इक्वल टू आई आर के फार्मूले में हम करंट की वैल्यू जरूर फाइंड कर सकते हैं। बट रीजन ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ओहम लॉ जो होता है, दोनों का किरचॉफ लॉ का ओहम लॉ का दोनों का काम एक ही है। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि जो ओहम लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ जाता है फॉर सिंपल सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जो सिंपल सर्किट होंगे उनके लिए हम लोग यूज करते हैं ओहम लॉ, और ऐसे सर्किट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सिंपल सर्किट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो अगर डायग्राम आपको नजर आ रही हो तो सिंपल सर्किट ये एक ही इसमें रेजिस्टर लगा हुआ है और इसी लूप के अंदर, तो ये हमारे पास सिंपल सर्किट हो गया। और ये जिसके अंदर रेजिस्टर 1 2 3 लगी हुई हैं, अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को यूज करने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं और उसको फिर सॉर्ट आउट करने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकालने के लिए, करंट की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या बेसिकली यूज करते हैं, किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। करंट के लिए केसीएल है और वोल्टेज के लिए केवीएल है। ओके, अगर डिफिनेशन देखी जाती है वो कहते थे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। क्या मतलब? अगर कोई, पहली बात यह कि जंक्शन क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे 2 3 या 4 वायर्स आपस में ज्वाइंट हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं। जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे 2 3 4 वायर्स आपस में, 2 से ज्यादा वायर्स जो होती हैं वो आपस में मीटअप करती हैं, जहां पे मिल रही होती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि जंक्शन के पॉइंट पे जितना करंट जंक्शन में आ रहा है उतना करंट जंक्शन से जा रहा होगा, जो आ रहा है वो और जो जा रहा है वो दोनों इक्वल होंगे। और अगर इनको सम किया जाएगा तो इसका सम हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। वो क्या रीजन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपली पहली बात आपने क्या समझनी है कि जंक्शन क्या होता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वायर्स आपस में कनेक्ट होती हैं। तो वो कहता है कि जंक्शन के पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम यानी कि जो करंट आने वाला है और वहां से जो करंट लीव कर रहा है, दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे आपस में, उनका जो सम होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। रीजन क्या है? साइन कन्वेक्शन, ये मैंने समेशन का साइन लगाया, समेशन करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब साइन कन्वेक्शन क्या है कि जो करंट सिस्टम यानी जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, और जो जंक्शन से जा रहा है उसको मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं। इन सिंपल वर्ड, अगर मेरे पास कोई सी भी ऐसा एक पाइप है, जो मेन पाइप है, उस पाइप के आगे मैंने 3 पाइप लगा दिए, तो जो पानी वहां पाइप से आ रहा है, आगे जो निकल रहा होगा वो पानी, तीनों को अगर सम करोगे तो टोटल के बराबर आ जाएगा। कैसे? मतलब यहां से अगर कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी आ रहा है और यहां से मैंने एक पाइप यहां पे लगा दिया, छोटा सा एक पाइप मैंने यहां पे लगा दिया और एक पाइप मैंने यहां पे लगा दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहां से जो पानी आ रहा है वो कम हो और आगे जो निकल के जा रहा है वो ज्यादा हो। नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि जितना पानी आएगा वो यहां पे डिवाइड होके आगे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहां पे कंसिडर कर रहे हैं कि यहां पे जो वाटर आ रहा है वो मेरे पास 6 kg है, तो वहां पे जो स्प्लिट होगा ये 3 भी हो सकता है
2:1 भी हो सकता है, किसी भी रेशियो के साथ स्प्लिट हो सकता है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इसका पानी निकला जो यहां से, जो यहां से निकला, जो यहां से निकला, इनको जब मैं सम करूंगा तो टोटल पानी जो सिस्टम के अंदर आ रहा था उसके इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास होता है अलजेब्रिक सम। और जो पानी आ रहा होता है, यानी कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको मैं लेता हूं पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से जा रहा है उसको मैं क्या कंसीडर कर रहा होता हूं, नेगेटिव कंसीडर कर रहा होता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहां से देखें तो एक वाइट से यहां से करंट आया, करंट आने के बाद कुछ करंट I1 पे चला गया, कुछ करंट I2 पे चला गया, और कुछ करंट जो है वो I3 पे चला गया। कुछ करंट I1 पे चला गया, कुछ I2 पे चला गया, और कुछ I3 पे चला गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहां से जितना करंट आया है वो इक्वल अमाउंट में यहां पे डिवाइड होके सिस्टम को, जंक्शन को लीव कर रहा है। और ये जो पॉइंट जो मैंने ग्रीन कलर से पॉइंट आउट किया है, इस पॉइंट को मैं जंक्शन बोलूंगा, क्योंकि यहां पे 1 2 3 और 4 4 तारें मीट कर रही हैं, मीटअप बना रही हैं। इसको मैं क्या बोलता हूं, जंक्शन बोलता हूं। ओके, अब मैंने क्या कहा हुआ है कि जो सिस्टम के अंदर करंट आ रहा है उसको आपने क्या लेना है, पॉजिटिव, और जो सिस्टम से जा रहा है उसको क्या लेना है, नेगेटिव। तो आई सिस्टम के अंदर आ रहा है, मैंने क्या ले लिया आई को, या इसको मैं I1 ले लेता हूं, इसको मैं I2 ले लेता हूं, इसको मैं I3 ले लेता हूं, और इसको मैं I4 ले लेता हूं। तो I1 क्योंकि सिस्टम के अंदर आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि ये सिस्टम के अंदर करंट आ रहा है तो इसको मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव। और ये जो I2 है, और ये जो I3 है, और ये जो I4 है, ये सिस्टम से लीव कर रहे हैं, सिस्टम से जा रहे हैं, तो इसको मैंने नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव कंसीडर किया। तो जो करंट पॉइंट की तरफ आ रहा है, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट सिस्टम को, जंक्शन को लीव कर रहा है उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो I1 पॉजिटिव, माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, जब ये सम इसका निकालेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आना चाहिए। I1 इज इक्वल टू, ये माइनस वाले सारे उधर जाके हो जाएंगे, I2 प्लस I3 प्लस I4, और लास्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट, कि जितना करंट सिस्टम के अंदर आ रहा है उसको ऐड करो, और जितना सिस्टम से जा रहा है उसके इक्वल आ जाएगा, उसको अगर ऐड करो। अगर 4 जगह से करंट लीव कर रहे हैं तो उन चारों को ऐड करोगे, और अगर करंट 2 जगह से आ रहा है तो उन दोनों को ऐड करोगे। टोटल जो सम होगा जंक्शन पे आने और जाने वाले करंट का वो 0 के इक्वल आएगा, और जितना करंट आ रहा होगा उतना ही सिस्टम को क्या करेगा, जनरल सी बात है, उतना ही लीव करेगा किसी भी जंक्शन को। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करता हूं कि जंक्शन में करंट आ रहा था, जो आने वाला था वो 5 था या 6 था, जो जा रहा है उसमें से एक वायर पे जा रहा है 3, एक पे जा रहा है 2, और एक पे जा रहा है 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो टोटल करंट क्या था, जो सिस्टम के अंदर आ रहा था वो 6 था, और सिस्टम से जो लीव कर रहा है वो भी क्या होगा, 6 एम्पियर होगा। तो यहां पे क्या हम लोगों ने सीखा कि एक जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहां पे 2 से ज्यादा तारें ज्वाइन हो रही होती हैं, एक जगह मिल रही होती हैं। और फिर अगला पॉइंट क्या सीखा कि किसी जंक्शन पे आने वाले करंट की अमाउंट जो होती है उसको ऐड करो तो जाने वाले करंट की जो अमाउंट होती है उसके इक्वल आता है। ओके, अब बात यह है कि ये किसको फॉलो कर रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशंस किस पे बेस करता है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड एक्शन in an electric circuit is equal toward junction is in a circuit, electric circuit is equal to algebraic sum of current leaving away from junction। जो करंट जंक्शन के वही बताया कि जितना करंट जंक्शन में आ रहा है उन सबको ऐड कर दो, प्लस और जितना सिस्टम से लीव कर रहे हैं उन सबको ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, सॉरी आपने जो सिस्टम के अंदर करंट आ रहा है उसको ऐड कर लिया, लेट्स सपोज 10 एम्पियर था, और सिस्टम से करंट जा रहा है 6 जगह से डिफरेंट, कहीं 1 कहीं 2 कहीं, जब ऐड करोगे तो वो भी 10 के इक्वल आएगा। तो यहां से जितना आने वाला करंट था उतना सिस्टम को लीव कर रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग या लीविंग करंट इन द जंक्शन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। और ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और अगर इनको ऐड करोगे, यानी फर्स्ट वाले को और दूसरे वाले को, एक प्लस होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे कि यहां से मेरे पास एक वायर आ रही है और ये वायर यहां से आगे चली गई, ये यहां चली गई, ये यहां चली गई, यहां से करंट आ रहा था I1, इसकी जो क्वांटिटी थी वो हमारे पास थी 10, और यहां से जो गया I2 से, I3 से और I4 से, यहां से मेरे पास चला गया 5, यहां से 3 और यहां से 2। तो मैं लिखूंगा अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग कितने हैं 10 इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ कितने 1 2 3 I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। और अगर मैं 10 माइनस 10 करूंगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन एंड गोइंग फ्रॉम द जंक्शन अवे, दूर जा रहा है जो करंट, वो सारा का सारा अगर उनको सम करोगे तो 0 के इक्वल आएगा। रीजन क्या है कि जो करंट आ रहा था उसको मैंने पॉजिटिव कहा और जो जा रहा है उसको मैं क्या कहता हूं, नेगेटिव कह रहा हूं। ये किस पे काम करता है, बेस ऑन ऑफ केसीएल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था हम लोगों ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे अब क्या किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एज वी नो दैट इन केसीएल I1 इज इक्वल टू I2 I3, मैंने यहां पे लिखा I1 इज इक्वल टू I2 I3 I4। और I का फॉर्मूला क्या होता है करंट का, Q बाय टी, Q1 बाय टी, Q2 बाय टी, Q3 बाय टी, Q4 बाय टी। टी दोनों के लिए सेम है, कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, अब बच गया Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो चार्जेस है वो यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो वी कैन से दैट केसीएल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ किरचॉफ वोल्टेज लॉ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।